क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 1, आंसर इज फॉल्स। क्योंकि गुडविल जो है ना तो वो फिक्टिशियस एसेट है ना वो करंट एसेट है, वो तो एक इंटेंजिबल एसेट है। आपको पता है रियल अकाउंट, टेंजिबल इंटेंजिबल, उसमें आती है गुडविल। क्वेश्चन 2 फिर से फॉल्स है, 1 से कनेक्ट करके देखिए, क्वेश्चन 1 जैसा ही है बिल्कुल। क्योंकि जो गुडविल है वो पर्सनल अकाउंट थोड़ी, वो रियल अकाउंट है। रियल में दो होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। क्वेश्चन 3 आंसर फॉल्स। कारण क्या है, नया पार्टनर जब फर्म में आएगा तो जो भी पैसा वो गुडविल के नाम से लाएगा वो हमारे पुराने पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग रेशो में लेंगे बच्चों, न्यू रेशो या ओल्ड रेशो में नहीं लेंगे। बहुत बेसिक चीज है। क्वेश्चन 4 आंसर इज फॉल्स। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है, नए पार्टनर का एडमिशन जब भी फर्म में होगा तो या तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट से होगा या एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट के हिसाब से होगा, सेक्शन 31। मेजॉरिटी का यहाँ कोई काम नहीं बेटा, कोई चुनाव थोड़ी हो रहे हैं जो मेजॉरिटी वाला जीतेगा। न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। क्वेश्चन 5 आंसर इज फॉल्स। कैसी बात कर रहे हो यार, न्यूमेरिकल्स करे मेरे बच्चों ने तो इसके बहुत सारे। ऑफ और फ्रॉम में फर्क नहीं होता क्या? 1/3 ऑफ यानी वो अपने शेयर का 1/3 दे रहा है। जैसे अगर किसी का पार्टनरशिप में रेशो है 3:2, तो अगर वो 1/3 ऑफ हिज शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है तो 3/5 इंटू 1/3 करोगे तो 3/15 उसने सेक्रीफाइस किया। और 1/3 फ्रॉम मतलब ये डायरेक्ट उसने कितना सेक्रीफाइस किया, ये क्वांटम दिया है, तो ये सीधा सीधा उसके शेयर से माइनस होगा। ऑफ में आप मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस्ड शेयर ढूंढते हो, फ्रॉम में वो डायरेक्ट होता है। क्वेश्चन 6 आंसर इज फॉल्स। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड कोई आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं है, रिटेन अर्निंग नहीं है, ये तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। इसको बांटने का तो सवाल ही नहीं उठता बेटा। क्वेश्चन 7 आंसर इज फॉल्स। तुम जानते हो न्यूमेरिकल वाला एरिया है बेटा, मुझे पता है, तुम्हें मैं रीजन नहीं भी बताऊंगा तो तुम कर दोगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो एक्सेस अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट्स का लॉस कॉम्पनसेट करने के बाद जो बचता है वो आईएफआर, यस, उसे पार्टनर्स में बांट देते, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लिखा जाता, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्वेश्चन 8 आंसर इज फॉल्स। वही बात, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में भी अगर क्लेम के बाद अमाउंट बच जाए तो वो पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्वेश्चन 9 आंसर इज फॉल्स। क्योंकि द रेशियो इन विच पार्टनर्स डिसाइड और अग्री टू सेक्रीफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसको गेनिंग रेशियो थोड़ी बोलते हैं, कितनी बेसिक डेफिनेशन है। क्वेश्चन 10 आंसर इज ट्रू। क्योंकि अगर कुछ भी मेंशन नहीं है आपके क्वेश्चन में कि नया रेशो क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है या कोई और इंफॉर्मेशन, तो फिर हम ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशो मानते हैं। क्वेश्चन 11 आंसर इज फॉल्स। क्या रीजन है राजा? रीजन है नया पार्टनर जो गुडविल के पैसे लाएगा वो तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में बटेंगे ना दोस्तों, ओल्ड रेशो में तो बांटने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसा क्वेश्चन अभी गया है बेसिक इसी में और हमने डिस्कस भी किया, और ये तो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है तो मेरे बच्चे तो मुझसे ज्यादा अच्छा जानते हैं इस चीज को। क्वेश्चन 12 आंसर इज फॉल्स। क्योंकि रिवैल्यूएशन पे होने वाला प्रॉफिट, जब एसेट लायबिलिटी को रिवैल्यू करते हो तो जो प्रॉफिट आता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में नहीं बढ़ता, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में नहीं बढ़ता, वो बढ़ता है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में।
क्वेश्चन 13 आंसर इज फॉल्स, क्योंकि अगर आप प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को रिड्यूस कर रहे हो तो आप जानो बेटा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज ए करंट लायबिलिटी, और जब आप किसी भी लायबिलिटी को कम करते हो तो उसका अकाउंट डेबिट किया जाता है। डेटर अकाउंट डेबिट का तो सवाल ही नहीं उठता। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। प्रॉफिट हो रहा है ना आपको यहाँ पर। क्वेश्चन 14 आंसर इज फॉल्स, क्योंकि अगर किसी अनरिकॉर्डेड एसेट से हम अमाउंट रियलाइज करेंगे, उसको बेच के पैसा लाएंगे, तो हमारा बैंक या कैश अकाउंट बढ़ेगा। तो डेबिट कौन से अकाउंट में होगा? कैश अकाउंट में डेबिट होगा, बैंक अकाउंट में डेबिट होगा, और क्रेडिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्वेश्चन 15 आंसर इज फॉल्स। देखो बच्चों, यहाँ तुम्हारी वो जर्नल एंट्री की अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं। पीछे के दोनों क्वेश्चंस भी देखो आप, बिल्कुल सेम बात है। आप किसी लायबिलिटी को पे ऑफ कर रहे हो, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा मेरे भाई? कैश और बैंक अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का तो सवाल ही नहीं उठता। क्वेश्चन 16 आंसर इज फॉल्स। फिर वही बात है, तुमने क्वेश्चंस करे हैं न्यूमेरिकल्स, तुम जानते हो क्यों फॉल्स है, रीजन तुम बता सकते हो। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस जो भी होता है वो ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में बांटा जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में नहीं बांटा जाता। क्वेश्चन 17 आंसर इज फॉल्स, क्योंकि जितने भी रिटेन अर्निंग से, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से, फिक्टिशियस एसेट से एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, सब एडमिशन के टाइम पर ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटे जाते हैं। 6-6 मार्क के, 8-8 मार्क के तुमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस टाइप के किए हैं और अप्लाई किया है क्वेश्चंस में, तो क्या ही कारण बताने में दिक्कत आएगी तुमको।